तो प्यारे विद्यार्थियों, लीजिए आप सबके लिए वो पेपर लेकर आ चुका हूँ जो कि प्यारे विद्यार्थियों आपका 23 फरवरी को होने वाला है। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर देखेंगे 23 फरवरी 2026 को होने वाला आपका राजस्थान बोर्ड परीक्षा 2026 का आपका विज्ञान विषय का पूरा पेपर और इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, जैसा पेपर आज मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो देख लीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार का पूरा पेपर होगा आपका बोर्ड परीक्षा 2026 का कक्षा 8 का ये विज्ञान विषय का पेपर रहा। और जैसा पेपर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा ना, एक वैसा का वैसा ही क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो देख लीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों, बोर्ड परीक्षा 2026 का आपका ये कक्षा 8वीं का विज्ञान विषय का पेपर रहा। और जैसा पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता रहा हूँ ना, एक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में भी देखने को मिलेगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। देख लीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार का पूरा पेपर आपका परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेगा, जैसा कि आपको मैं बता रहा हूँ। अब चलो मैं आपको एक एक करके इन सभी क्वेश्चन के आंसर को बता दूंगा। तो देखो, पहला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा है, निम्न में से एंटीबायोटिक नहीं है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, राइजोबियम इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, जो कि आ नंबर का लिखा है। ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं क्या दे रखा है। यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन लिखा है, पंचमढ़ी जैव आरक्षित क्षेत्र में साल एवं जंगली आम के पेड़ विशेष रूप से पाए जाते हैं। ये वनस्पति जगत में किसका उदाहरण है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये जो है ना विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज के उदाहरण है। 7 नंबर का इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, जो कि प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिया। ठीक है। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपको मेरे द्वारा सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर बता दिए गए हैं। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, अगर आपने इसको अच्छे से समझ लिया तो। ठीक है। उसके बाद में देखो, अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा है, साइकिल के हैंडल एवं रिम को चमकदार बनाने के लिए किस धातु का लेपन किया जाता है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, क्रोमियम इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। कौन सी धातु का, क्रोमियम धातु का प्यारे बच्चों लेपन होता है। ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं क्या दे रखा है, किसी आवेशित वस्तु से आवेश को पृथ्वी में भेजने की प्रक्रिया कहलाती है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसको कहते हैं भूसंपर्कन। ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं क्या लिखा है, थैलियों में आने वाला दूध संदूषित नहीं होने का कारण है। देखो प्यारे विद्यार्थी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका होगा पाश्चुरीकरण। इस क्वेश्चन का उत्तर होगा आ नंबर का। ठीक है। और उसके बाद में देखो, अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं क्या दे रखा है। यहाँ पर लिखा है, जब किसी व्यक्ति के वस्त्र आग पकड़ लेते हैं तो आग बुझाने के लिए उपयुक्त होगा। देखो प्यारे विद्यार्थियों, कंबल से ढकना इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, जो कि देखो प्यारे बच्चों आपका दा नंबर का लिखा है। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग यहाँ तक के इन सभी क्वेश्चन को और इन क्वेश्चन के आंसर को देख लीजिएगा, जो कि प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता चुका हूँ। अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा है, ट्रैफिक सिग्नल लाइट में प्रकाश के लिए एलईडी का उपयोग बढ़ रहा है क्योंकि ये अधिक अवधि तक कार्य करता है। 7 नंबर का प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, जो कि मैंने आपको बता दिया। ठीक है। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या पूछा है, विश्व उष्णन के प्रभाव से कथन 1 एवं 2 दोनों सत्य है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, कौन सा कथन, ये भी सत्य है और ये भी सत्य, क्योंकि देखो इसमें समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है और हिमनद पिघल रहे हैं। ठीक है। इस क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थी इस प्रकार से आपका आ जाएगा। अब चलो उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 9 जो कि आपको दे रखा है, चलो मैं आपको प्रश्न नंबर 9 का उत्तर बताता हूं, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप लोग अपनी परीक्षाओं के लिए इनको अच्छे से तैयार करके परीक्षाओं में लिखकर आ सके। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 2 पूछा है, पेट्रोल के 2 उपयोग लिखिए। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, पेट्रोल के 2 उपयोग क्या होगा। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आपको देख कर लिख देना है, हल्के मोटर वाहनों, साइकिल, कार में ईंधन के रूप में और शुष्क धुलाई के लिए विलायक के रूप में। ठीक है। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आप लोग इसके 2 उपयोग लिख लीजिएगा। अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बताता हूं, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आपको सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा है, अंड प्रजन का एवं जरायु। देखो प्यारे विद्यार्थियों, आपको जो क्वेश्चन दे रखा ना अंड प्रजक, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इस प्रकार से आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 10 का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये पूछा गया है। 10 के बाद में देखो 11वां जो क्वेश्चन पूछा उसका उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये दे रखा है। 12वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये दे रखा है, इसको भी आप लोग देख लें और पूरा का पूरा समझ लेना। ठीक है। अब इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपको मेरे द्वारा इन सभी के सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए गए हैं
और आपका जैसा पेपर होगा ना, ऐसे के ऐसे क्वेश्चन आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपको परीक्षा में देखकर लिखकर आने होंगे। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपके पेपर का सेक्शन सी होता है। देखो सेक्शन सी में आपको इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ट्रू फॉल्स। पहला क्वेश्चन पूछा है, मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन के परिष्करण कहते हैं। प्यारे बच्चों देखो आपका फॉल्स होगा। और अब अगला क्वेश्चन, एलपीजी गैस का उपयोग घरों और उद्योगों में ईंधन के रूप में किया जाता है। देखो प्यारे बच्चों ये आपका ट्रू होगा। पेट्रोल डीजल बचाने के लिए गाड़ी बहुत तेज चलानी चाहिए। देखो प्यारे विद्यार्थियों ये भी आपका फॉल्स होगा। और पेट्रोल के विभिन्न साइटों को संकटों को पृथक करना कार्बनीकरण कहलाता है। देखो प्यारे विद्यार्थियों ये भी आपका फॉल्स होगा। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लो। उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में क्वेश्चन दे रखे हैं, कोष्टक में दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको करनी है। पहला जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा खरपतवार नाशी। दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा इसका राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपको सिड्रिल आ जाएगा। खाद की अपेक्षा उर्वरक में जल धारण क्षमता होती है। देखो प्यारे विद्यार्थियों कम होती है। मिट्टी में पोषकों की पूर्ति द्वारा की जाती है। देखो प्यारे विद्यार्थियों फसल के द्वारा की जाती है। ठीक है, इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 15 जो कि प्यारे विद्यार्थियों पूछा, तो चलो मैं आपको प्रश्न नंबर 15 के उत्तर को बता देता हूँ। 15 में जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा गया है, इन सभी के सभी आप लोग प्रश्न नंबर 15 के उत्तर को देख ले, 16वें क्वेश्चन के उत्तर को देख ले, 17 18वें क्वेश्चन के उत्तर को देख लो। और उसके बाद में जो आगे क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में परीक्षाओं में दे रखे हैं, चलो मैं आपको उनके सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो आप लोग प्यारे विद्यार्थियों इस प्रकार से इन क्वेश्चन के उत्तर को भी देख कर जाइएगा। मोमबत्ती एवं कोयले के जलने में अंतर प्यारे विद्यार्थियों आपको बताना है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, मोमबत्ती और कोयले के जलने में क्या अंतर है, चलो मैं आपको बताता हूँ। देखो प्यारे विद्यार्थियों इस प्रकार से सबसे पहले तो आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लो। और आगे जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में पूछे हैं, इनके उत्तरों को आप लोग देख कर जाइएगा। देखो ये क्वेश्चन उत्तर प्यारे विद्यार्थियों मेरे द्वारा आपको बता दिए गए हैं। और उसके बाद में देखो 16 में आपसे पूछा है, गाइटर रोग से क्या अभिप्राय है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों गाइटर रोग से क्या अभिप्राय है। देखो प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है, ये थायराइड ग्रंथि का एक रोग है जो कि आयोडीन की कमी से होता है, इसमें गला फूल जाता है। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं। यहाँ पर आपको इस प्रकार से क्वेश्चन दे रखे हैं, देख सकते हो। इस प्रकार से क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। तो आप लोग इन सभी के सभी क्वेश्चन के उत्तर को देख लो और पूरा का पूरा समझ लो। प्रश्न नंबर 18 में प्यारे विद्यार्थियों आपसे जोड़ी पूछी गई है। अमीबा की जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों देखो आपकी किससे मिल जाएगी, द्विखंडन से मिल जाएगी। और हाइड्रा की जोड़ी का नाम प्यारे विद्यार्थियों देखो आपका मुकुलन से हो जाएगा। कहाँ पर लिखा मुकुलन, ये लिखा है। मेंढक की जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों देखो आपका कायांतरित से मिल जाएगी, कायांतरण से। और उसके बाद में देखो जरायुज की जोड़ी का नाम प्यारे विद्यार्थियों आपका किससे हो जाएगा, शिशु, यहाँ से आपको मिला लेना है। शिशु का जन्म प्यारे बच्चों देखो इससे आपकी जोड़ी का नाम हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से प्यारे बच्चों आप लोग जोड़ी के प्लान को पूरा कंप्लीट कर लो जैसा कि मैंने आपको बताया। अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, आगे आपके पेपर को पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। ठीक है, इसके बाद में देखो आगे आपका पेपर परीक्षा में ऐसा आएगा, देख सकते हो। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, नींबू का रस विद्युत का चालक होता है, क्यों होता है, प्रयोग द्वारा आपको समझाना है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों 19वां जो क्वेश्चन पूछा ना आपसे, आपको इन सभी के सभी क्वेश्चन के उत्तरों को देख लेना चाहिए। उसके बाद में देखो आगे जो क्वेश्चन पूछे, जैसे कि आपको ये 20वां क्वेश्चन दे रखा है, तो आप लोग इनको भी देख लीजिएगा। 20वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों इस प्रकार से आप लोग देख कर लिख देना, ये होगा। और इसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन के उत्तर को पढ़ते हैं। देखो प्यारे विद्यार्थियों 21वां क्वेश्चन आपके पेपर में ये पूछा गया है। और 21 के बाद में देखो 22वां क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों ये पूछा है। तो आप लोग सभी के सभी इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लीजिएगा। प्यारे विद्यार्थियों देखो आपके पेपर के जो क्वेश्चंस मेरे द्वारा आपको बताया जा रहा है ना, ठीक वैसे के वैसे क्वेश्चंस आपके पेपर में परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आगे प्यारे विद्यार्थियों आप लोग इन क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। देख सकते हो यहाँ पर आपके पेपर में ये 23वां क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। इसके बाद में देखो इस प्रकार से क्वेश्चंस आपके पेपर में परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेंगे। तो सभी के सभी इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लो आप लोग। 23वें के पहले का उत्तर ये, 23वें का दूसरे का उत्तर ये है, 23वें के तीसरे का उत्तर ये, 24वें के पहले का उत्तर ये लिखा है, 24वें का दूसरा का उत्तर ये लिखा, 25वें का प्यारे विद्यार्थियों देखो दूसरे का उत्तर ये लिखा है। ठीक है, इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग इनको देख लें और पूरा का पूरा समझ लें जैसा कि मैंने आपको बताया। तो देख सकते हो प्यारे बच्चों, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता चुका हूँ। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपका यहाँ से मिस नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद में जो आगे क्वेश्चन पूछे प्यारे विद्यार्थियों आप लोग इनको भी देख लीजिएगा। ए टू जेड प्यारे विद्यार्थियों यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने जैसे बताया ना,
ठीक वैसे के वैसे क्वेश्चंस आपके पेपर में परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेंगे। तो पूरा पेपर प्यारे बच्चों आप लोग देख लें और अच्छे प्रकार से पूरा का पूरा पेपर समझ भी ले, जैसे कि मैंने आपको बताया एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका यहाँ से मिस नहीं होगा अगर आपने पूरा पेपर अच्छे से याद कर लिया तो। अब इसी के साथ में प्यारे विद्यार्थियों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।